हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। दिस इज अजीत कुमार गुप्ता है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अभी तक मोशन के चैप्टर्स को थोरोली गए होंगे और हर बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया होगा। थोड़ा सा इस चैप्टर के इस भाग को शुरू करने से पहले ये हो गए कि आप में से बहुत सारे लोग जो पर्सनल मैसेजेस पर डाउट्स पूछे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर वही डाउट्स को आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछेगा तो उनका फायदा डबल हो सकता है कि और भी आपके जो फ्रेंड्स जो डाउट्स को पूछने से हेजिटेट कर रहे हैं या किसी कारण से उनके पास हमारे कांटेक्ट नहीं है, तो उनके बीच में भी वो प्रॉब्लम शेयर हो सकता है। तो आपसे ये होगा कि अगर हो सके तो प्रॉब्लम्स को बकायदा वीडियोस के कमेंट सेक्शन में पूछें, ताकि अगर आंसर करना होगा हमें तो हम उस कमेंट का रिप्लाई नहीं करेंगे, और नहीं तो अगली वीडियोस में उसे इंक्लूड करके प्रॉब्लम को आंसर सॉल्व करेंगे। आज हम लोग मोशन की जो इक्वेशन है उसे देखेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब क्या है मोशन के लिए कि हम एनालिटिकल सॉल्यूशन को किस तरह से मोशन के टर्म्स में डिस्कस करें। पहले चीज, जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन हम देने जा रहे हैं वो इक्वेशन ऑफ मोशन तभी वैलिड होगा जब वो मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन परफॉर्म। मतलब हमारे लिए जो भी इक्वेशन अभी हम डेवलप करने जा रहे हैं उसके लिए ये बोल रहे हैं कि अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर अगर मोशन को परफॉर्म किया जाए तो उसके लिए हमारे द्वारा तय किए गए अभी जो डिराइव करें तो वो इक्वेशन वैलिड। कंडीशन क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वेरिएबल नहीं होना चाहिए, नॉन यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, तभी हमारे इक्वेशन वैलिड। तो इक्वेशन ऑफ मोशन का पहला इक्वेशन ये कहता है कि अगर मान लो कि आपके पास ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और टाइम t के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है, और अगर इस केस में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन काम कर रहा हो तो इनके बीच रिलेशनशिप को इस तरह से दिया जा सकता है कि a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। ठीक है, और यहाँ पर जो a है वो है एक्सेलरेशन। तो समझा? इक्वेशन 1 को एक्सप्लेन किया गया है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट उसका इनिशियल वेलोसिटी u है और टाइम t के बाद फाइनल वेलोसिटी v हो जाता है, एक्टिंग अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो वो इस रिलेशनशिप पर वैलिड, मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, जो कि नॉर्मली बोल सकते हैं कि ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हो, जिसमें हमें कोई संदेह नहीं होगा। तो इसे बोला जाता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखें कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन या सेकेंड टर्म्स क्या कहता है, तो समझा। कह रहा है कि अगर हम ऐसा कुछ हो कि कंडीशन कि इनिशियल वेलोसिटी u टाइम t के बाद फाइनल वेलोसिटी v और उस पर एक्ट कर रहा हो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म जो a है, तो आपसे बोले कि इस दरमियान वो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। अगर आपसे बोले कि ये डिस्टेंस s क्या होगी तो आप किस तरह से कैलकुलेट। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्टेंस ट्रेवल को कैलकुलेट करने के लिए डिराइव किया गया, जो कॉन्सेप्ट क्या है। अगर हम t इंटरवल्स के लिए, जहां इंटरवल्स में हमारी वेलोसिटी u से v चेंज कर रही है, उसके लिए डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस हमारा होता क्या है? तो डिस्टेंस होता है टाइम इनटू वेलोसिटी, और हम यहां देख रहे हैं कि हमारा वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज कर रहा है क्योंकि एक्सेलरेटिंग वेलोसिटी। तो हमें यहां पर वेलोसिटी ना लेकर के डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए अप्रोक्सीमेटेड ये बोल सकते हैं कि टाइम इनटू एवरेज वेलोसिटी ले लें, तब तो हम शायद इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी हमारा इनिशियल कुछ और है, फाइनल कुछ और है, इसीलिए वेलोसिटी टर्म से डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। तो इसलिए हमने क्या किया कि ड्यूरेशन के लिए एवरेज वेलोसिटी के लिए एवरेज वेलोसिटी क्या होगी तो देखा जाए। हमारी एवरेज वेलोसिटी
जिसे हम लिख सकते हैं u प्लस वी बाई टू। दो चीज का एवरेज है तो u प्लस वी बाई टू ये हमारी एवरेज वेलोसिटी, जिस इक्वेशन के आधार पर लिखा जा सकता है s डिस्टेंस, टाइम t माना है और हम लिख रहे हैं u प्लस वी बाई टू। ठीक है। अब थोड़ा सा अभी फर्स्ट इक्वेशन देखा था a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। चूंकि हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन टर्म्स को यूज करना चाह रहे हैं तो हम यहां से v इक्वल टू लिख सकते हैं u प्लस ए टी। ये कहां से है? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस टर्म को अगर यूज करें तो हम लिख सकते हैं s इक्वल टू टी इंटू यू प्लस ए टी बाई टू, और जिसे हम लिख सकते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस टी इंटू टू यू प्लस ए टी बाई टू। थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम है जिसे हम आगे में सॉल्व करें। तो अगर वो कंडीशन को हम आगे लिखे ताकि फ्रंट में आपको दिख सके कि इक्वेशन क्या डेराइव होने जा रहा है, तो हमारे पास इक्वेशन आया है s इक्वल टू टी इंटू टू यू प्लस ए टी डिवाइडेड बाई टू। तो इसे लिख सकते हैं s इक्वल टू टू से टू कैंसल यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर, टी और टी मल्टीप्लाई। तो ये हमारा है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जहां पर हम इसे यूज करेंगे मोशन डेरिवेटिव्स के लिए। ठीक है। अब है कि यहां पर हम लोग यूज कर रहे हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जहां से एक्सेलरेशन को डिफाइन किया, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जहां से हम वेलोसिटी को डिफाइन किए और उस हिसाब से तीसरी चीज के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम बात कर रहे हैं, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का टर्म्स क्या है कि हम डिस्टेंस के टर्म्स पर ही इक्वेशन को किस तरह से मैनिपुलेट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, उसे देखा। अभी हम ये देख रहे थे कि डिस्टेंस के लिए हमारा इक्वेशन होगा, वो इक्वेशन क्या था? टाइम इनटू एवरेज। हमारी डिस्टेंस के लिए जो इक्वेशन था वो था टाइम इनटू एवरेज वेलोसिटी। ठीक है। तो हम देख रहे हैं अगर हम टाइम टर्म को गायब करना चाहें तो s इक्वल टू टी इंटू वी प्लस यू बाई टू, ये एवरेज वेलोसिटी जो हमने लिखा। अब थोड़ा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम है हेल्प कर लेते हैं, a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। तो हम इसमें t इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए लिख दे, शायद कोई गलती नहीं होगी। ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। तो हम क्या करें कि टाइम का जो वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से आया उसे यहां पर पुट कर दे, तो s इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए और ये v प्लस यू बाई टू। बेसिक सॉल्यूशन है इसलिए 2 और a को उस साइड ले लें मल्टीप्लिकेशन में, ये हुआ 2as और यहां पर v माइनस यू और ये v प्लस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उस हिसाब से लिख सकते हैं 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और यहाँ से थर्ड इक्वेशन हमें मिला माइनस यू स्क्वायर सेट कर दे तो ये हो गया वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। और हमारे पास यही इक्वेशन बन के आया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तीन फॉर्म है जिस फॉर्म में हम लोग यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे। याद रहे कि ये तीनों इक्वेशन तभी वैलिड होंगे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं। हम एक लिस्ट आउट कर ले कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आया। तो डेरिवेशन के लिए हमने छोटा ब्रीफ दिया है इससे, लेकिन अगर इक्वेशन ऑफ मोशन को देखा जाए कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या रहा, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो था
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वो है a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने अभी अभी डिफाइन किया वो था s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 at स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो रहा वो रहा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारी मेन इक्वेशन ऑफ मोशन जो किसी भी तरह के मोशन डेरिवेटिव्स के लिए यूज कर सकते। किसी भी तरह के मोशन मतलब कि आप अगर डील कर रहे हो मोशन अंडर ग्रेविटी भी उससे भी डील कर सकते। मोशन अंडर ग्रेविटी के मोशन दो तरह के एनालाइज किए जाते हैं। एक है कि अपवर्ड का मतलब हुआ कि नीचे से ऊपर की ओर जब किसी ऑब्जेक्ट का मोशन, और एक है डाउनवर्ड मतलब ऊपर से नीचे की ओर कोई मोशन। पहले हम देखिए, अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर रहे हैं ग्रेविटेशन के लिए, तो ग्रेविटेशन में हम दो तरह की मोशन कर रहे हैं। एक है ग्राउंड से ऊपर जाना जिसे हम बोलते हैं अपवर्ड मोशन। ठीक है, अपवर्ड मोशन में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है लेकिन चूंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की ओर खींचेगा। तो आप ये बताइए, ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन से अपोज कर रहा है एक्सेलरेशन, तो इसे हम बोल सकते हैं कि रिटार्डेशन है, या फिर बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि वहां पर मोशन का अपोज होता है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के डाउनवर्ड मोशन को एनालाइज करें तो डाउनवर्ड मोशन नीचे की ओर आ रहा होता है और ग्रेविटेशनल इफेक्ट भी नीचे की ओर लगेगा। तो इस केस में बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन हमारा g, यहां हमारा एक्सेलरेशन माइनस g है और वहां हमारा g। दूसरी चीज, कभी भी अगर ग्रेविटीज के अंडर में हम मोशन को एनालाइज कर रहे हैं तो उस केस में जो ट्रैवल डिस्टेंस है वो ट्रैवल डिस्टेंस हाइट के रूप में चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर ये हॉरिजॉन्टली कवर किया जाता है तो उसे हम लोग बोल रहे हैं डिस्टेंस, और जब ये वर्टिकली कवर होगा तो इसे बोलेंगे हाइट। इसका मतलब हमारे पास जो ट्रैवल है वो हो जाएगी हाइट के रूप में h, जो हम डिस्टेंस के लिए कर। तो अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्रेविटी के लिए यूज करना चाह रहे हो, अंडर ग्रेविटीज में यूज अप्लाई करना चाह रहे हो, तो अंडर ग्रेविटीज के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह से चेंज होगा तो देखा जाए अंडर ग्रेविटी। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन जो होगा वो हमारा है a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। तो अंडर ग्रेविटी के लिए हमारा इक्वेशन चेंज हो जाएगा g, एक्सेलरेशन जब ये g लिया, g जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और जिसकी वैल्यूज हमें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखनी है, और कहीं कहीं इसे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी दिया जाता है। तो आप इसमें से अगर वैल्यूज नहीं दिया रहे तो 9.8 या 10 रख करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर केवल क्या चेंज हुआ कि जो नॉर्मली हॉरिजॉन्टल केस में एक्सेलरेशन था वो ग्रेविटी के अंदर में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये इक्वेशन g माइनस यू बाई टी। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन जो हमारी थी वो सेकेंड इक्वेशन हमने रखा था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो रिप्लेस करते हैं, s रिप्लेस हो जाएगा हाइट से, तो हो गया h इक्वल टू यू टी प्लस 1/2, a रिप्लेस हो गया g से जी टी स्क्वायर। इक्वेशन 1 और 2 इस तरह से चेंज हो गए। थर्ड इक्वेशन हमारा था v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। चेंजेस को कर देते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हाइट वो हो गया डिस्टेंस वो हाइट से। अब इसमें जैसा कि हम लोग बात किए कि अपवर्ड और डाउनवर्ड अलग अलग है, तो क्यों ना हम थोड़ा सा कंफ्यूजन को दूर करने के लिए
ये कर ले कि ये g ना होकर के प्लस माइनस जी, मतलब g के टर्म को केवल प्लस ना इक्वेशन करके प्लस और माइनस। जब मोशन अपवर्ड होगा तो यहाँ पर g को माइनस में ले लेना है, और जब मोशन डाउनवर्ड आएगा तो g को प्लस में लेना है, और उसके हिसाब से इक्वेशन हमारी बन जाए। ठीक है, तो अगर इक्वेशन के एग्जैक्ट फॉर्म को देखें कि हमारे अपवर्ड और डाउनवर्ड के लिए डिफरेंट क्या होंगे, तो उसे भी देख लिया जाए। तो इक्वेशन के अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन के लिए देख लेते हैं कि क्या हमारे पास डिफरेंसेस आएंगे। तो देखते हैं मोशन के इक्वेशंस क्या हो जाएंगे। इक्वेशंस जब मोशन अपवर्ड मोशन, ठीक है, अपवर्ड मोशन मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और ग्रेविटेशनल इफेक्ट नीचे कर रहा है, और इस केस में हम बोल रहे हैं कि एक्सेलरेशन हमें लेना है माइनस। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा g इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, जो माइनस में, और इस माइनस को सेट कर दिए तो g इक्वल टू यू माइनस वी बाई टी। और ये बात भी सही है कि अगर आप ग्रेविटी के अगेंस्ट किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करोगे तो उसकी वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगा और फाइनल कम हो जाएगा, तो बड़े में से छोटा आप घटाओ। सेकेंड इक्वेशन जो इसकी हो जाएगी वो होगा h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन जो होगा इसका v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g। ठीक है, और अगर आप ऑब्जेक्ट के डाउनवर्ड मोशन को एनालाइज कर रहे हो, डाउनवर्ड को, जहां ग्रेविटी इफेक्ट भी नीचे की तरफ लग रहा है, वहां पर फर्स्ट इक्वेशन हमारा होगा g इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। सेकेंड इक्वेशन ऑलरेडी हम लोग डिराइव है, केवल हम लिख ले रहे हैं h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन हमारा हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g। तो ये हमारे मेन थे इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसकी डेरिवेशन हमने देखा। प्रैक्टिकल यूज कैसे करेंगे, ग्रेविटी के अंदर अगर यूज कर रहे हैं तो कैसे। अगली क्लास में हम लोग इस पर बेस्ट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। फिलहाल के लिए इतना ही, और आगे के वीडियोस को रेगुलर पाने के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।